हेलो, मैं मोहित शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीआरएम क्लासेज पर। जैसा कि आपको पता है, मैं इस समय आपको पढ़ा रहा हूं सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट के अलावा एक क्वेश्चंस की वीडियो भी मैं डाल चुका हूं। आज मैं दूसरी वीडियो लेके आया हूं भैया क्वेश्चंस की, ठीक है। तो बिना देर किए हुए आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर में जो भी पूछे हुए क्वेश्चन हैं, वो आज मैं कराने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन क्या है कि यदि 5,000 रुपये की धनराशि पर एक वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपये हो तो ब्याज की दर ज्ञात करो। एक वर्ष का साधारण ब्याज कितना दे रखा है भैया हमारे पास? 200 रुपये दे रखा है। समझने की कोशिश करना, एक वर्ष का कितना दे रखा है? 200 रुपये। तो भैया हम जानते हैं ब्याज की दर हमेशा किस पर काउंट की जाती है भैया? ब्याज हमेशा किस पर निकाली जाती है? मूलधन पर। तो 200 बट्टे मूलधन कितना है? 5,000 मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 100 से। दो जीरो से ये जीरो गई, ये से ये गई, 5 से ही कटेगा भैया 20 चार बार। 4% आंसर, ठीक है भैया। 4%, 5 के 20 होता है, 4% आपका ब्याज की दर निकल के आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि यदि 6,000 पर 4 साल का साधारण ब्याज 1,500 रुपये हो तो ब्याज की दर ज्ञात करो। देखो 4 साल का साधारण ब्याज दे रखा है आपकी बार क्वेश्चन में। 4 साल का साधारण ब्याज हमारे पास कितना दे रखा है भैया? 4 साल का 1,500। तो एक साल का निकालेंगे तो 4 से इसको काटेंगे 1,500 को, तो 4 तिया 12, 4 सत्ते 28 और 3 पंजे, वो 4 पंजे 20, ठीक है। तो एक साल का कितना निकल के आ गया ब्याज? 375। तो पूछा है ब्याज की दर, तो 375 हमारा ब्याज निकल के आया। ब्याज की दर और ब्याज निकालने के लिए क्या करते हैं भैया? मूलधन पर काउंट करते हैं। मूलधन कितना दे रखा है? 6,000। मल्टीप्लाई किससे करेंगे भैया? 100 से। दो जीरो से दो जीरो गई, इस जीरो को यहाँ से लगाएंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो यानी हमारे पास ऊपर क्या निकल के आएगा भैया? 37.5 बट्टे 6। 6 से जब 37.5 को काटोगे आप तो 6×36। और 6 से कौन सा ऑप्शन शुरू हो रहा है? ऑप्शन नंबर सिर्फ एक ही हो रहा है, ए। तो आगे सॉल्व करने की आपको ज़रूरत नहीं है, और जिसको करना है वो पूरा भाग दे लेना भैया, ठीक है। जब ऑप्शन एक ही हो रहा है 6 से शुरू, तो पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत क्या है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि 1,600 रुपये की धनराशि 3/1/2 वर्ष में बढ़कर 2,300 हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए टाइम क्या दे रखा है भैया? 3/1/2। समझने की कोशिश करना, 3/1/2 ईयर दे रखा है। मैं क्या 3/1/2 के क्या लिख सकता हूँ भैया? 7/2 लिख सकता हूँ ना। 3 दूनी 6 और एक 3 दूनी 6 और एक 7/2। 7/2 ईयर का भैया कितना दे रखा है हमको? देखो प्रिंसिपल क्या है हमारा? मूलधन कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 16,000 रुपये, ठीक है। और अमाउंट यानी कि मिश्रधन कितना दे रखा है? 23,000 रुपये। तो जो 7 साल का जो ब्याज है 7/2 साल का, वो कितना निकल के आ रहा है भैया? यहाँ पर 7,000 रुपये निकल के आ रहा है। तो 7 से इसको काटेंगे कितना भैया? 1,000। यानी 1/2 ईयर का ऊपर कितना निकल के आ गया अब हमारे पास? 1,000। तो एक साल का ब्याज कितना निकल के आ जाएगा भैया? 2,000, ठीक है भैया। अब वो हमसे पूछ रहा है ब्याज की दर, तो एक साल का ब्याज कितना निकल के आया भैया? 2,000। और ब्याज हमेशा किस पर काउंट करते हैं? मूलधन पर। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 100 से। दो जीरो से दो जीरो, इससे ये गया भैया, ठीक है। 16 से जब इसको काटोगे आप 16 से, तो 4 से पहले इसको काटो 16 को 4 बार, और 4 से 2 से काटेंगे भैया 50 बार। ऊपर 50 है, नीचे 4 है। जब इसको काटोगे तो 12 चौके कितना होता है भैया? 48। और बाद में बचेगा 2 4 12.5, यानी 4×5 12.5%, यानी 12.50% उम्मीद, ठीक है भैया। ये आपका आंसर निकल के आएगा 12.50%। भाई 50/4 है, 4 का भाग दो, 12 चौके 48, पॉइंट लगाओगे, बाद में बचेगा 2, ये बनेगा, पीछे लगा जीरो तो 20 बनेगा, और 4×5 कितना होता है? 20। 12.5 कह लो या 12.50 कह लो, एक ही चीज़ है, ठीक है। वो तो 12.5 ही। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि 2,000 रुपये की राशि का साधारण ब्याज 40 बढ़ जाता है यदि समय 4 वर्ष बढ़ा दिया जाए, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो भैया क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि साधारण ब्याज 40 रुपये बढ़ रहा है, लेकिन साधारण ब्याज है ना, वो 40 रुपये कब बढ़ रहा है? जब हमने समय कितना बढ़ा दिया? 4 वर्ष बढ़ा दिया, ठीक है। जब हम समय भैया 4 वर्ष बढ़ा रहे हैं, यानी 4 साल के कारण कितना ब्याज बढ़ रहा है भैया? 40 रुपये। तो यदि हम सिर्फ एक साल बढ़ाएंगे तो कितना ब्याज बढ़ेगा भैया? 10 रुपये। अब हमसे पूछा साधारण ब्याज की वार्षिक दर, तो साधारण ब्याज कितना है? 10, ठीक है। और भैया ओवरऑल मूलधन कितना है हमारे पास? 2,000 रुपये क्वेश्चन में। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे भैया? 100 से, ठीक है। दो जीरो से भैया ये दो जीरो, जब 20 का भाग 10 में देंगे तो क्या 0.5% नहीं निकल के आएगा भाई? जीरो से ये जीरो चली जाएगी, 2 का भाग 1 में दे लो तो भी 0.5% आ रहा है,
ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन क्या है कि 500 रुपये को 2 वर्ष के लिए 2 विभिन्न बैंकों में जमा कराया गया। यदि उनके द्वारा दिए गए साधारण ब्याज का अंतर 2.50 रुपये हो तो दोनों बैंकों की दरों में अंतर क्या होगा। भैया 2 वर्ष के लिए 500 रुपये को 2 अलग अलग बैंकों में जमा कराया गया। 2 अलग अलग बैंक अलग अलग दर पर ब्याज दे रही थी, ठीक है। 2 बैंकों की जो ब्याज की रेट थी वो अलग अलग थी, और जो 2 साल की जो ब्याज की रेट जो अलग अलग अंतर कितना आया, इसलिए हमारे पास निकल के 2 साल का जो ब्याज का अंतर कितना निकल के आया, इसीलिए 2.50 रुपये का। इन दोनों बैंक अलग अलग हैं, अलग अलग ब्याज दे रही हैं, इसलिए भैया 2 साल का अंतर हमको ब्याज में कितना मिला, 2.50 रुपये। तो 1 साल का कितना निकल के आएगा भैया, 1.25। अब हमसे पूछा क्या है, ब्याज की दरों में जो अंतर है वो क्या होगा। भैया हमारे पास ब्याज की दर कितनी, 1.25 निकल के आया 1 साल की ब्याज, ठीक है। और मूलधन कितना है भैया हमारे पास 500, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे भैया, 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है। ऊपर है 1.25, नीचे है 5, ठीक है। हम जानते हैं 25 पंजे कितना होता है भैया, 125 होता है। तो 0.25 यानी 25 पंजे 125, तो आंसर में क्या होगा 25। लेकिन ऊपर एक संख्या छोड़ के 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है, तो भैया आंसर भी 2 संख्या छोड़ के पॉइंट कहाँ आ रहा है, 25 पंजे 125, यानी ऑप्शन नंबर डी। और जिसको पूरा सॉल्व करना हो भैया वो 1.25 में 5 का भाग दे लेना। कैसे देंगे चलो ये भी बताता हूँ। 1.25 निकल के आया, अब 5 का भाग देंगे, तो भैया देखो 1.25 में 1 में भाग जाएगा नहीं, तो पहले लगाएंगे हम यहाँ क्या, पॉइंट, ठीक है। अब ये पूरी संख्या बनेगी क्या, 12। 12 में जब भाग दोगे 5 दूनी 10, फिर ये 2 बचेगा तो ये क्या 25, ठीक है, 25। उम्मीद करता हूँ अब समझ में आ गया होगा कि भाग कैसे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया देखो आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि 5,000 रुपये की राशि पर एक निश्चित ब्याज दर से एक निश्चित समय में एक निश्चित साधारण ब्याज प्राप्त होता है, ठीक है। यदि समय 4 वर्ष बढ़ा दिया जाए तो उसी ब्याज दर से साधारण ब्याज 200 रुपये बढ़ जाता है। तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ये भैया क्वेश्चन को पढ़ोगे तो फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट है। देखो यदि समय 4 वर्ष बढ़ा दिया जाए, 4 वर्ष समय बढ़ाने के कारण हमको कितना ब्याज ज़्यादा पड़ रहा है, 200 रुपये का। किस लिए पड़ रहा है कि अब हमने समय कितना बढ़ाया, 4 ईयर का हमने समय बढ़ाया, तो हमको 200 रुपये भैया ज़्यादा ब्याज के मिल रहे हैं। तो 1 साल का बढ़ाने पर हमको कितने मिलेंगे, 50 रुपये ज़्यादा ब्याज के, यानी 1 साल में हमको 50 रुपये एक्स्ट्रा ब्याज मिल रही है। मूलधन कितना है भैया हमारा 5,000, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे भैया, 100 से, 2 जीरो से भैया 2 जीरो, और 50 से 50 एक बार कटेगा, यानी आंसर कितना निकलेगा भैया 1%। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 अलग अलग ब्याज दरों से 1350 रुपये की धनराशि पर 3 वर्षों के साधारण ब्याज में अंतर 40.5 रुपये हो तो ब्याज दरों में अंतर ज्ञात करो। कि 2 अलग अलग ब्याज दरों से 1350 रुपये की आपके पास धनराशि थी, वो 3 वर्षों के साधारण ब्याज में 40.5 का अंतर आ रहा है। यानी 3 वर्षों के साधारण ब्याज में कितना अंतर दे रखा है भैया, 3 साल के में 3 साल का जो साधारण ब्याज का अंतर है वो कितना दे रखा है भैया, 40.5। तो 1 साल का अंतर कितना निकल के आएगा, 3 से जब इसको काटोगे 40.5 को, तो 13 तिया 39 और 3 पंजे 15, ठीक है भैया। अब 1 साल का हमको ब्याज का अंतर कितना निकल के आया भैया, 13.5। अब हमसे पूछा है क्वेश्चन में ब्याज दरों में अंतर, तो भैया देखो मूलधन कितना है 1350, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे भैया 100 से, 1 पॉइंट छोड़ेंगे यहाँ, तो 1 नीचे यहाँ 0 बढ़ा लो, ठीक है भैया। 2 जीरो तो ये 2 जीरो कट गई, और 135 थे 135 एक बार कटे हो भैया, ठीक है। आंसर 1% निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ भैया आपकी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाती है। यदि दर 4% हो तो यह धनराशि किस दर से 6 गुना हो जाएगी। ऐसा क्वेश्चन मैं लास्ट वीडियो में करा चुका हूँ, फिर से मैंने जानबूझ के क्वेश्चन डाला है जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। तो पहले स्टेटमेंट में हमसे कितना गुना पूछ रहा है, वो 3 गुना हो जाती है, 3 गुना हो जाती है भैया, ठीक है। मैंने आपको बताया था जितना गुना हो रही है उसको 1 कम करो, 2 गुना, मल्टीप्लाई 100 से, और रेट क्या दे रखी है 4%। 4 से इसको काटोगे 100 को 25 बार, यानी कितना निकल के आ गया 25। अब सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, तो ये किस दर से 6 गुना हो जाएगी। 6 गुना की पूछिए ना भैया, तो भैया 1 गुना कम करो, कितना 1 गुना कम करेंगे तो कितना आएगा भैया 5, मल्टीप्लाई करो 100 से, और भैया भाग कितने का देंगे अब की बार इसमें 50 का, क्योंकि यहाँ पर हमारी 50 वैल्यू निकल के आई थी, ध्यान रखना। 50 से इसको काटेंगे 2 बार, और 5 दूनी 10, 10% ऑप्शन में है कहीं, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखो भैया क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई धनराशि 3 वर्ष में 2800 रुपये तथा 5 वर्ष में 3000 हो जाती है, ठीक है। तो वह धनराशि तथा साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। 2 चीज़ पूछी है इस क्वेश्चन में, और हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3 वर्ष में 2800 यानी
3 वर्ष का मिश्र धन दिया हुआ है और 5 वर्ष का मिश्र धन दिया हुआ है। तो 3 वर्ष का मिश्र धन कितना दे रखा है भैया हमारे पास क्वेश्चन में 2800 रुपये, और 5 वर्ष का कितना दे रखा है भैया 3000 रुपये। ठीक है, तो ये मिश्र धन दे रखा है, तो बीच में जो 2 साल का है, 2 ईयर का अंतर कितना है भैया 200 रुपये का, यानी 2 साल में कितनी ब्याज मिली थी उसको, 2 साल में उसको भैया कितनी ब्याज मिली होगी 200 रुपये। अब ये ब्याज कैसे निकल गया भाई, 3 वर्ष में मिश्र धन 2800 था और 5 वर्ष में हो गया 3000, यानी बीच के 2 साल में उस पर 200 रुपये ब्याज मिली है, तभी तो वो 3000 हुआ 28 से। ठीक है, तो 2 साल का मिश्र धन वो साधारण ब्याज कितना निकल के आया भैया 200 रुपये, तो भैया 1 साल का कितना निकल के आएगा 100 रुपये। ठीक है, अब देखो हमसे क्या पूछा है, साधारण ब्याज की दर। अब देखो 100 रुपये पहले पूछा हमसे क्वेश्चन में धनराशि यानी मूलधन, 1 साल की कितनी है भैया 100 रुपये है, तो 3 साल ऊपर वाले की देखो इसकी कितनी निकल के आएगी, 3 साल की कितनी निकल के आएगी भैया, इस वाले में लगाएंगे जब हम 3 साल की वैल्यू, तो इधर देखो 3 साल की कितनी निकल के आएगी, 3 साल की साधारण ब्याज कितनी निकल के आएगी भैया 300 रुपये। तो 3 साल के अमाउंट में 3 साल का अमाउंट कितना निकल के आ रहा था हमारे पास क्वेश्चन में 2800, जब इसमें से 3 साल की ब्याज घटा देंगे तो क्या हमारे पास मूलधन नहीं निकल के आ जाएगा, आ जाएगा। आप बोलोगे तो आंसर क्या आ गया भैया हमारा 2500 रुपये जो मूलधन आ गया, यानी प्रिंसिपल कितना निकल के आएगा 2500 रुपये। अब वो बोल रहा है कि भैया ब्याज की दर, अब ब्याज की दर क्या निकल के आएगी, यानी 1 साल का क्या निकल के आया हमारे पास, साधारण ब्याज कितना आया था 100 रुपये का, और मूलधन कितना है भैया 2500, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे भैया 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो 25 से कटेगा ये 4 बार, यानी कितना परसेंट निकल के आ गया 4%। अब देखो कौन से ऑप्शन में भैया कि मूलधन 2500 रेट 4%, ऑप्शन नंबर 1 ही है भैया सी। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। भैया थोड़ा हो सकता है पढ़ाने की स्पीड थोड़ा फास्ट हो, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कम टाइम में कराने हैं, उसका रीज़न ये है कि आपका नवंबर में फॉर्म शुरू हो जाएंगे और जनवरी फरवरी में आपका एग्जाम है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा स्पीड तेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि अभिषेक ने 5 साल के लिए एक निश्चित राशि एक निश्चित ब्याज की दर पर निवेश की। ठीक है, उसने 4% अधिक दर पर निवेश किया होता तो उसने 800 रुपये अधिक कमाए होते, तो उसका निवेश क्या था। देखो भैया अभिषेक पर कोई पैसे थे, उसने 5 साल के लिए किसी एक फिक्स रेट से कहीं जमा करा दिए। ठीक है, अब मैं उसके पास जाता हूँ कि भाई तू इन पैसों को मेरे लिए जमा करा दे, और मैं आपको 5 साल के लिए ही पैसे मांग रहा हूँ, लेकिन मैं आपको 4% ज़्यादा दूंगा। यानी उसने क्या 5 साल के लिए 4% ज़्यादा दिया, इसका मतलब अभिषेक के लिए 5 साल के लिए 4% ज़्यादा दिया, उसके कारण अभिषेक को कितने रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं भैया 800। ठीक है, यानी 20% के कारण अभिषेक को कितने रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं 800। ठीक है भैया, अब पूछा तो उसका निवेश क्या था, यानी उसने पूछा मूलधन, तो भैया कोई धन मूलधन अपने आप में कितना होता है 100%। ठीक है, तो इसको 100% बनाने के लिए इधर मल्टीप्लाई किससे कर देंगे भैया हम 5 से, 20 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो ये इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 से 5 कितना होता है 4000। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आंसर क्या है भैया अपना 4000, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि साधारण ब्याज की किसी दर से, ठीक है 2000 रुपये, ठीक है वो 5 वर्ष में 2600 हो गए, यदि ब्याज की दर अब 3% अधिक हो जाए तो उतने ही समय में उतनी धनराशि कितनी हो जाएगी। बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो हमारे पास मूलधन क्या दे रखा है क्वेश्चन में, किसी दर से साधारण ब्याज की किसी दर से धनराशि कितनी है भैया, वो मूलधन कितना दिया हुआ है 2000 रुपये। ठीक है भैया, अब वो 5 साल में कितने हो गए, यानी 5 साल में हुआ तो कुछ अमाउंट ही होगा, यानी 5 साल में कितना हुआ 2600, 5 साल में कितने बढ़ रहे हैं भैया 600 रुपये, तो 1 साल में कितने बढ़ेंगे भैया 120। भाई 5 से इसको काटोगे आप 600 को, तो 12 पंजे 60 और 1 जीरो पीछे लगा दी, यानी 1 साल का ब्याज कितना निकल के आ गया भैया 120। ठीक है, 1 साल का ब्याज कितना है 120, और मूलधन कितना है हमारे पास 2000, तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 20 से कट गया भैया, ये कितना आ जाएगा 20 से 120 को काटेंगे 6%, यानी पहले ब्याज की रेट क्या थी 6% थी। अब वो क्या बोल रहा है कि ब्याज की रेट क्वेश्चन में बोल रहा है 3% अधिक हो जाए, यानी 6% में 3% और जोड़ देंगे तो ब्याज की रेट कितनी आ गई भैया 9%। अब वो बोल रहा है कि क्वेश्चन में उतने ही समय के लिए, यानी 3% बढ़ा दी जाए तो उतने ही समय में, यानी समय स्टार्टिंग में क्वेश्चन में कितना दे रखा है 5 वर्ष, और नई रेट कितनी निकल के आई है 9 वर्ष 9%। ठीक है, नया रेट क्या निकल के आया भैया हमारे पास क्वेश्चन में 9%, और टाइम कितना है
5, यानी अब मैं बोल सकता हूँ SI परसेंट कितना आ गया भैया हमारे पास 45%। ठीक है, अब मैं क्या बोलता हूँ कि कोई धनराशि अपने आप में मूलधन कितना होगा 100 रुपये होगा, 100% होगा। ठीक है, मूलधन 100% होगा। जब उसमें SI परसेंट यानी साधारण ब्याज का प्रतिशत 45% और जुड़ जाएगा तो वो मिश्रधन कितना निकल के आएगा 145%। ठीक है, अब देखो इसी कॉन्सेप्ट को हम कैसे यूज में लेंगे। अब हमारे पास मूलधन कितना दे रखा है क्वेश्चन में 2000। अब मैं क्या बोलता हूँ कि जब 9% रेट है, ठीक है भैया, कोई मूलधन क्या था अपने आप में स्टार्टिंग में 100 रुपये था। ठीक है, अब इसका SI परसेंट निकालेंगे। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि रेट का मल्टीप्लाई किससे कर दो टाइम से, 9 × 5 बट्टे क्या कर देंगे भैया 100। तो ऊपर क्या बनेगा भैया 2000 × 145/100, 2 जीरो से भैया 2 जीरो, 145 दूनी कितने होते हैं भैया 290 और 1 जीरो पीछे लग जाएगी 2900 रुपये है कहीं आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर अभी लगाता हूँ, उससे पहले भाई इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना। ठीक है, नहीं समझ में आए वीडियो रिवाइज करना। देखो नया ब्याज का परसेंट जब पहला 6% था, नया 3% ऐड कर देंगे अपन, तो नया ब्याज का प्रतिशत कितना निकल के आएगा 9%। और मैंने आपको SI परसेंट निकालना बताया था। SI परसेंट क्या होता है, SI परसेंट मैंने अभी लास्ट वीडियो में जो आपको बताया था बेसिक क्लास में, वो होता है भैया टाइम का मल्टीप्लाई रेट से कर दो। और अमाउंट का परसेंट क्या होता है 100% प्लस SI परसेंट, ये क्या निकल के आता है भैया मिश्रधन का परसेंट। ये सब कुछ मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है, यदि आपने परसेंट जो इसकी साधारण ब्याज की बेसिक थ्योरी देखी होगी, बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन क्या है कि 1800 का 18% की दर से 6 महीनों का साधारण ब्याज क्या होगा। कुछ नहीं करना, बहुत ईजी क्वेश्चन है। 800 रुपये, रेट कितनी दे रखी है 18%, परसेंट हटाएंगे नीचे लगाएंगे 100, टाइम कितना दे रखा है 6 माह, महीने को साल में बदलेंगे 12 का भाग दे देंगे, 6 से कटेगा 2 बार। ठीक है, ये बनेगा 100 दूनी 200, 200 का भाग जब इसमें दोगे 800 में तो ये जाएगा 4 बार, 4 का मल्टीप्लाई 18 से करोगे तो आंसर निकल के आएगा 18 चौके 72। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ आपको इतना मल्टीप्लाई करना डिवाइड देना तो आता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि 29 जनवरी 1987 को 12,000 रुपये 15% साधारण ब्याज की दर पर उधार दिए गए। ठीक है, और 23 जून 1987 को राशि वापस कर दी गई। तो यदि दोनों दिनांकों को सम्मिलित किया जाए तो ब्याज ज्ञात कीजिए। तो भैया इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना कि उसमें दिया क्या हुआ है कि भैया दोनों दिनांक शामिल करनी है, जिस दिन हमने बैंक में जमा कराए और जिस दिन बैंक से निकाले। तो भैया किस दिन जमा कराए थे हमने 29 जनवरी को, जनवरी में 31 का होता 30 और 31 जनवरी के तो 3 दिन, फरवरी के 28 दिन होंगे क्योंकि 1987 भैया लीप ईयर नहीं है। मार्च के कितने होंगे भैया 31 दिन, अप्रैल के होंगे 30 दिन, मई के कितने होंगे भैया 31 दिन और जून के पूरे 23 दिन। अब देखो 31 और 31 होते हैं 62। ठीक है, 62 में 8 जोड़ोगे 28 का तो ये बनेगा 70 और 20 90, और 90 में फिर ये वाला 30 जोड़ोगे तो कितना बनेगा 120। अब हमारे पास एक तो ये 23 रह गया है जोड़ने के लिए, इधर से ये 29 30 31 यानी ये 3 दिन ये रह गए। तो ये हमारे पास टोटल दिन कितने निकल के आएंगे भैया 146 दिन। ठीक है, यानी हमसे पूछा है ओवरऑल क्वेश्चन में 146 दिन का ब्याज। अब देखो कैसे निकालेंगे 140 दिन का ब्याज भैया। 12,000 रुपये हैं मूलधन, रेट कितनी है भैया 15%, तो 15/100। ठीक है, अब देखो भैया कितने दिन का ब्याज पूछा है हमसे 140 दिन का। 140 दिन को साल बनाने के लिए 365 का भाग दे देंगे, 5 से इसको काटेंगे भैया 3 बार, 5 से ये कटेगा 7 35 और 5 तिया 15 और 73 दूना कितना होता है भैया हम जानते हैं 140। 2 जीरो से भैया ये 2 जीरो कट गई। अब देखो 12 तिया 36 और 36 दूनी होता है भैया 72। भाई ऊपर बच रहा है ना हमारे 120 मल्टीप्लाई 3 × 2, 2 तिया 6 और 12 की 72, 72 और पीछे 1 जीरो लगा तो आंसर कितना निकल के आ गया भैया 720। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि एक निश्चित धनराशि 5% साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय में 2200 रुपये हो जाती है। ठीक है, वही धनराशि उसी समय के लिए 8% की दर से कितनी हो जाती है भैया 2320 हो जाती है। अब देखो
क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 5% साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि थी, वो कितनी हो गई, 2200 रुपये। 5% की दर से कितनी हो गई, 2200 रुपये। ठीक है भैया। और 8% की दर से कितनी हो गई भैया, वो 2320। यानी जो इधर 3% की ज़्यादा हो रहा है, तो 3% का अंतर कितना निकल रहा है, 3% का अंतर कितना निकल के आ रहा है, 120 का। तो 1% का अंतर कितना आएगा भैया, 40। ठीक है। तो भैया कोई मूलधन अपने आप में कितना होगा, 100%। ठीक है। जब कोई मूलधन अपने आप में 100% होगा तो मूलधन कितना होगा, 400। अब मूलधन 400 है। ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है भैया, एक सेकंड भैया, एक सेकंड, थोड़ा मिस्टेक है। देखो कि तीन, इधर देखो ये 8% है ना। एक सेकंड भैया, एक बार कंप्लीट इरेज कर देता हूँ, क्वेश्चन को फिर से समझाता हूँ। देखो 5% की साधारण ब्याज, 5% के चक्कर में अमाउंट कितना हो गया भैया, 2200 रुपये। क्वेश्चन में जो दे रखा है कि 5% की वजह से मिश्रधन 2200 है, और 8% की वजह से मिश्रधन कितना हो रहा है भैया, 2320। तो ये 3% जो ज़्यादा मिल रहा है ना इधर ब्याज की दर, इसके कारण हमको ब्याज कितना ज़्यादा मिल रहा है इधर, 120 रुपये का। तो 1% के कारण हमको ब्याज कितना ज़्यादा मिल रहा है, 40 रुपये का। 3 से काट देंगे इसको, तो 1% के कारण हमको कितना मिल रहा है, 40 रुपये का। तो 5% के कारण हमको कितना मिलेगा, 200 रुपये का। तो 5% के कारण हमको कितना मिलेगा, 200 रुपये का। और 5% के कारण हमारा जो अमाउंट कितना निकल के आ रहा था, 2200। जब 2200 में से हम 5% की राशि 200 घटा दें, तो क्या हमारा मूलधन निकल के नहीं आ जाएगा, 2000। और यही हमसे मूलधन क्वेश्चन पूछा है, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा भैया। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, ठीक है भैया। क्वेश्चन क्या है, देखो 16,000 रुपये की एक कीमत वाला एक टीवी खरीदता है कोई आदमी, ठीक है। वो 4,000 रुपये तुरंत देता है, ठीक है। और शेष रुपये ना वो 15 महीनों के बाद देता है, जिस पर उससे 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज लिया जाता है। तो यह टीवी के लिए कुल कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, 16,000 रुपये की कीमत थी किसी टीवी की, ठीक है। समझना क्वेश्चन को कि 16,000 रुपये की जो टीवी थी, उसमें से किसी आदमी ने 4,000 का तुरंत पेमेंट कर दिया। तो अब दुकानदार को हमको कितने रुपए देने हैं भैया, टोटल 12,000 रुपये देने हैं। लेकिन इन 12,000 रुपये के लिए उसने शर्त क्या लगाई है कि आपको 15 महीने में देने हैं और इन पर 12% की ब्याज भी देनी है। ठीक है भाई, तो हम क्या करते हैं, 12,000 रुपये जो हमको देने हैं उस पर कब देने हैं, 15 महीने में। महीने को साल बनाने के लिए 12 का भाग दे दो। और भैया रेट कितनी दे रखी है, 12/100, 12% दे रखी है। परसेंट हटाने के लिए 100 का, 12 से ये 12 कट गया, 100 से भैया ये 2 जीरो इधर कट गई। 15 का मल्टीप्लाई आप 12 से करोगे, 12×15 कितना होता है, मल्टीप्लाई करने पर 180, और पीछे एक जीरो, यानी 1,800 रुपये का हमको ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है भैया। तो वो पूछ रहा टीवी के लिए उसने कुल राशि कितनी अदा की होगी। अब देखो भैया 4,000 तो उसने स्टार्टिंग में कर दी, 12,000 और उसने की, और भैया उसने 12,000 के बाद 1,800 रुपये की और जो ब्याज अदा की है। तो देखना भैया 12 और 4 16, और 1,800 यानी टोटल कितना पेमेंट किया उसने, 17,800 का। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1,750 रुपये की एक राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज बराबर है। तो प्रत्येक भाग पर ब्याज रुपये क्या होंगे। ठीक है, देखो भैया टाइम हमारे पास कुछ नहीं दिया हुआ है इसने, ठीक है। हमारे पास सिर्फ क्या दी हुई है, रेट। यदि इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए ना, तो आपको क्या करना है, पहला SI परसेंट कितना है भैया, पहला SI परसेंट हमारा निकल के आ रहा है कितना, SI 1% कितना आ रहा है भैया, 8%। ठीक है, बराबर किसके, SI 2 दूसरी रेट में कितना मिल रहा है हमको, 6%। तो हम क्या कर सकते हैं, SI 1/SI 2, परसेंट से परसेंट इधर उड़ेगा तो ये आ जाएगा 6/8। इधर भी परसेंट से परसेंट कट जाएगा ऊपर नीचे।
अब देखना SI1 का और SI2 का रेशियो कितना निकल के आ गया भैया हमारे पास, 3:4, 2 से काटेंगे दोनों को। अब वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि तब प्रत्येक भाग पर ब्याज क्या है। अब भैया ब्याज तो तब पता चलेगी जब हमको पता चलेगी दोनों का मूलधन क्या है। तो भैया जो ये अनुपात निकल के आया है ना, ये मूलधन का निकल के आया है। हमारे पास ओवरऑल मूलधन क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 1750, ठीक है। और हमारे पास यहाँ जो मूलधन का अनुपात निकल के आया है कि एक हिस्से का 3 है और एक हिस्से का 4 है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों हिस्सों का ओवरऑल मूलधन कितना है, 7, यानी 7 ओवरऑल मूलधन है दो हिस्सों का। और हमारे पास रियल में कितना है मूलधन, 1750। तो एक की वैल्यू कितनी निकल के आएगी भैया, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, यानी 250 रुपये। ठीक है भैया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या बोलता हूँ कि जो हमने जो राशि दी दो भागों में, पहली किस अनुपात में दी थी, वो 3:4 में दी थी ना, 3:4 में दी थी। और एक की वैल्यू 250 है, तो 3 की कितनी आएगी भैया, इसमें 3 में 250 का मल्टीप्लाई करेंगे, 250 दिया कितना हो जाएगा, 750। अब वो क्या बोल रहा है कि एक भाग पर किसी पर ब्याज की रेट बता दो। तो पहले भाग पर कितनी है, 750 मल्टीप्लाई पहला भाग कितना है, 8% बट्टे 100। 25 से कटेगा या 4 बार, 25 से कितना कटेगा भैया, ये 30 बार। 4 से कटेगा भैया ये 2 बार, और 30 का मल्टीप्लाई आप 200 करोगे तो कितना निकल के आएगा भैया, 60 रुपये। ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन फिर ऐसा ही है, फिर से समझ में आएगा, नहीं आया तो इस बार, लेकिन बार बार वीडियो को रिवाइज करना, समझ में आ जाएगा भैया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सेम यही क्वेश्चन मैंने फिर से रिपीट लगाया जानबूझ के, ठीक है, कि ये क्वेश्चन एक बार में नहीं आया हो तो भैया दोबारा समझ में आ जाएगा। देखो, पहले भाग पर साधारण ब्याज, मैं तो ये बोलता हूँ कि SI%, जो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, SI% हमारा पहला SI1 कितना आ रहा है भैया, SI1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 8%। और SI2 की वैल्यू कितनी आ रही है भैया, 6%। तो मैं क्या बोलता हूँ, SI1/SI2, यानी साधारण ब्याज का जो अनुपात कितना आ गया, 6/8, यानी क्या मैं इसको ये बोल सकता हूँ 3/4। ये 3/4 आया है ना, ये क्या है भैया, जो दो हिस्सों में राशि बांटी है उसका अनुपात है, ठीक है। अब देखो हमारे पास ओवरऑल 3 और 4 कितना होता है, 7। तो ओवरऑल मूलधन हमारे पास अनुपात में कितना निकल के आ रहा है, 7। और रियल में हमारे पास क्वेश्चन में मूलधन कितना है, 1750। तो एक की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 250। जब 7 से इसको काटेंगे तो 250 आएगा, ठीक है भैया। जब एक की वैल्यू 250 है, तो एक हिस्सा, तो 3:4 में जब हमारा मूलधन डिवाइड हुआ है, 3:4 में देखो, 3:4 में हमारा मूलधन डिवाइड हुआ था, तो एक की वैल्यू 250 है, तो 3 की वैल्यू क्या आएगी भैया, 250 का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। 250 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना होगा, 750। अब वो पूछ रहा है किसी एक हिस्से पर ब्याज कितना होगा, तो 750 पर 8% का ब्याज कितना निकालना है, पहले हिस्से पर। भाई पहला हिस्सा 750 निकल के आया है हमारे पास, और पहले हिस्से पर ब्याज क्या दे रखी है क्वेश्चन में, 8%। तो 8/100 निकालेंगे, तो 1 0 से तो भैया 1 0 काट दो, ठीक है। 5 से 1 कटेगा 2 बार, और 5 से 1 कटेगा भैया 15 बार, और 2 से इसको काटोगे भैया 4 बार। 15 चौके कितना होते हैं, 60। उम्मीद करता हूँ अब तो आपकी समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखो कि 1521 रुपये की कोई राशि है, ठीक है। उसको दो भागों में इस प्रकार उधार दिया जाता है कि पहले भाग पर 10% वार्षिक दर से 5 वर्ष का ब्याज, और दूसरे भाग पर 8% वार्षिक दर से 10 वर्ष के ब्याज के बराबर है। तो दोनों भागों की राशि बताइए, ठीक है। तो मैं तो भैया SI% जानता हूँ, ठीक है। SI% यानी पहला SI1 क्या निकल के आएगा हमारा, SI1 कितना निकल के आएगा, 10×5 यानी कितना आ गया भैया, पहली कंडीशन में 50%। और एक बराबर किसके आएगा, SI2 लिखो, साधारण ब्याज का परसेंट कितना, 8×10 80% के। अब मैं क्या करता हूँ कि SI1/SI2 बराबर 80/50, यानी कि 8/5 अनुपात आ गया। यानी मूलधन दो हिस्सों में जो टूटा था, पहला हिस्सा कितने में टूटा, किस अनुपात में, 8 में, और दूसरा टूटा 5 में। यानी ओवरऑल मूलधन कितना निकल के आ रहा है हमारे पास यहाँ पर, 13। और क्वेश्चन में कितना आ रहा है भैया हमारे पास, 1521। तो 13 से जब 1521 को काटेंगे तो 13 कम 13, ठीक है। ये बचेगा 2, 13 कम 13, और 13 सत्ते 91।
यानी हमारे पास एक हिस्सा कितना निकल के आ गया 117, एक की वैल्यू आ गई 117। ठीक है। और जो हमारे पास मूलधन का अनुपात क्वेश्चन में निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है भैया, फर्स्ट और सेकंड अनुपात जो निकल के आ रहा है, पहले हिस्से में तो 8 के अनुपात में जा रहा था और दूसरे में जा रहा था 5 के अनुपात में। तो भैया इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे हम, 117 का। ठीक है। और इधर भी भैया किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 117 का, क्योंकि एक की वैल्यू 117 है तो 8 की वैल्यू निकालने के लिए 117 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 7 56 सब जानते हैं अपन। ठीक है। कैरी लगेगी 5, 8 एकम 5, 8 और 5 13। ठीक है। और 8 एकम 8 और 1 9, 936 से कौन सा ऑप्शन शुरू हो रहा है भैया, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि अरुण ने जयंत से कुछ धनराशि उधार ली। पहले 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज दर 8% थी। ठीक है। और अगले 6 वर्षों के लिए 10% वार्षिक थी। ठीक है। उसके बाद के वर्षों के लिए 12% वार्षिक थी। अरुण ने 15 वर्षों के बाद कुल कितना जमा किया साधारण ब्याज, 121, यानी कि 12,160 रुपये टोटल जमा किया है। क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो भैया, देखो एक बार और कि अरुण ने जयंत से कुछ धनराशि उधार ली। पहले 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज दर 8% वार्षिक, अगले 6 वर्षों के लिए 10% वार्षिक तथा उसके बाद के वर्षों के लिए कितना है 12% वार्षिक था। यदि अरुण ने 15 वर्षों के बाद कुल 12,160 का साधारण ब्याज का भुगतान किया है, ध्यान रखना, साधारण ब्याज का भुगतान किया है तो उधार ली गई धनराशि क्या होगी। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। देखो पहली कंडीशन में क्या बोल रहा है, पहली कंडीशन में बोल रहा है कितना रुपए दिए भैया उसने, कितनी परसेंट से दी, 8% की रेट से, कितने वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए। तो यानी कितना निकल के आएगा, 8% की रेट से 4 वर्षों के लिए, 8 चौके 32%। दूसरी कंडीशन में वो क्या बोल रहा है भैया, 6 वर्षों के लिए 10% की रेट से, यानी दूसरी साल उसका जो ब्याज का प्रतिशत निकल के आएगा वो SI परसेंट, वो क्या निकल के आएगा 60%। ठीक है भैया। और तीसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है वो देखो अब, टोटल ओवरऑल उसने भैया कितनी 15 वर्षों के लिए ली थी। पहली कंडीशन में उसने 4 वर्ष के लिए यूज में ले लिया, दूसरी में 6 के लिए ले लिया, तो अब कितना 5 ही तो बचेगा 15 में से। भाई पहले 4 ले लिया, अब 6 ले लिया, टोटल 10 का ले लिया, 15 में से 5 बचा, और कितने परसेंट, 12% की रेट से। तो भैया ये कितना निकल के आएगा 60%। तो ओवरऑल ब्याज कितना लिया हमने, 60 और 60 120 और 32 152%। जो 152% की वैल्यू है ना वो कितनी है भैया, 12,160। ठीक है। तो 1% की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 12,160 में किसका भाग दे देंगे, 152 का। ठीक है। और मल्टीप्लाई क्या पूछ रहा है, धनराशि कितनी है, धनराशि अपने आप में 100 होगी, तो 100 भैया 100 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, 152 से ये कटेगा भैया 8 बार और ये पीछे लगेगी 0, ये बनेगा 80 गुणा 100 8,000, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि 4,000 की राशि 2 हिस्सों में कर्ज पर दी जाती है, एक भाग पर 8% साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 10% साधारण ब्याज पर। यदि वार्षिक ब्याज कितना है भैया 352 हो तो कितनी राशि 8% साधारण ब्याज पर दी जाएगी। भैया देखो इस तरीके का हमको कोई भी क्वेश्चन आए कि उसमें 2 हिस्सों का परसेंटेज ब्याज दे रखा हो और ओवरऑल ब्याज भी दे रखा हो। देखो मैं क्या समझाना चाहता हूँ, उसमें एक भाग का ब्याज दे रखा है हमको 8% और दूसरे भाग का दे रखा है, और उन दोनों भागों का ओवरऑल मिक्सचर ब्याज भी दे रखा है हमारे पास, जो रिजल्ट जो प्रोडक्टिव निकल के आ रहा है ना वो भी ब्याज दे रखा है। यानी 1 वर्ष का ब्याज हमारे पास कितना दे रखा है, एक यदि वार्षिक ब्याज कितना दे रखा है 352। तो उन दोनों वर्षों को दोनों का जो हिस्सा है उनका ओवरऑल में ब्याज निकाल सकता हूँ। मूलधन कितना है 4,000, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे भैया 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ठीक है भैया। अब देखो आप, अब मैं क्या बोलता हूँ, ये मेरे पास कितना निकल के आ गया, ओवरऑल रेट कितने निकल के आ गई 352/40%। तो ऐसा कहीं भी क्वेश्चन आपको मिल जाए तो उस क्वेश्चन में लगाते हैं हम एलिगेशन। तो फर्स्ट इधर लिखो, सेकंड वाला केस इधर लिखो। एलिगेशन केस लगाएंगे, देखो पहले भाग में कितनी रेट है 8% की, दूसरे भाग में कितनी है भैया 10% की। ठीक है भैया। और ओवरऑल कितनी निकल के आ रही है हमारे पास रेट 352/40।
40% की। अब यहाँ से मैं 40 हटाने के लिए, इस वाले 40 को हटाने के लिए इसमें 40 का मल्टीप्लाई कर दूँ, इसमें भी 40 का मल्टीप्लाई कर दूँ और इसमें भी 40 मल्टीप्लाई कर दूँ, कोई दिक्कत? तो देखना फर्स्ट और सेकंड में यहाँ लिख देता हूँ। तो देखो 8 का मल्टीप्लाई मैं 40 से करूँगा तो 8 चौके कितने होते हैं? 32, 320। 40 का 10 से करूँगा कितना? 400। और ओवरऑल 40 से ये 40 देखो ये वाला कटेगा आपस में, तो ये कितना निकल के आएगा? सिर्फ 352। तो देखना पहले वाले का अनुपात क्या आएगा? 320 से 352, तो कितना निकल के आ गया भैया? 32। और इधर कितना निकल के आ गया भैया? 48। यानी 3, 16 से ये कटेगा 3 बार और 16 से 32 कटेगा 2 बार। 3:2 में वो राशि विभाजित हो रही है। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि 8% पर कितनी होगी। देखो 8% का अनुपात क्या है भैया? 8% का हिस्सा 3 है और ओवरऑल कितना है? 5। यानी 4000 किसकी वैल्यू आ रही है भैया? 5 की। ठीक है, ओवरऑल जो टोटल वैल्यू कितनी निकल रही है? 3 और 2 की 5। और हमसे पूछा क्या? 8%। और 8% का अनुपात कितना निकल के आ रहा है भैया? 3। 5 से इसको काटेंगे भैया 4000 को, कितना बार जाएगा? 800 बार। ठीक है भैया, 800 बार ये गया। ठीक है, 8 से का मल्टीप्लाई अब 3 से करोगे, 8 से 3 कितना होता है? 2400। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सेम वही क्वेश्चन है। देखो 1950 की एक धनराशि आंशिक रूप से 5% और आंशिक रूप से 8% की दरों से साधारण ब्याज पर लगाई जाती है। 3 वर्षों के बाद ब्याज रूप में कुल 300 प्राप्त हुए तो 5% और 8% पर लगाई गई राशियों का अनुपात क्या होगा? कुछ नहीं करना, वही देखो क्या करना है। ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आ जाए तो पहले हमको देखो ओवर लास्ट में कितना हो रहा है ब्याज। 3 वर्षों का ब्याज कितना है भैया? 3 वर्षों का कितना है? 300। तो 1 साल का कितना निकल के आएगा भैया? 100। तो हम ओवरऑल जो ब्याज की रेट है वो निकाल सकते हैं। तो 100 इधर करेंगे, 1950 मल्टीप्लाई किससे कर देंगे भैया? 100 से। 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। ठीक है भैया, 5 से ये कटेगा ऊपर 20 बार और 5 से ये कटेगा भैया 39 बार। तो ये ऊपर निकल के आएगा 20 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो ऊपर आएगा 200/39%। ये ओवरऑल परसेंट का जो निकल के आ गया है हमारे पास। ठीक है, दोनों पार्ट का। अब देखो फर्स्ट पार्ट लिखो इधर, सेकंड पार्ट लिखो भैया इधर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या है भैया? 5% और सेकंड पार्ट कितना निकल के आ रहा है भैया? ब्याज की रेट 8%। और दोनों पार्ट की ओवरऑल रेट कितनी निकल के आ रही है भैया? 200/39%। ठीक है भैया, अब मैं उस 39 को हटाने के लिए ऊपर नीचे 39 का मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी कर दो और इधर भी कर दो और इधर भी मल्टीप्लाई कर दो 39 का। ठीक है, तो अब दोबारा से लिखो फर्स्ट और इधर लिख देंगे भैया सेकंड। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। अब देखो 39 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, कितना आएगा भैया? 39 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 39 पंजे कितना होता है? 195। 39 का मल्टीप्लाई हम करेंगे भैया किससे? 8 से। तो 8 का मल्टीप्लाई 8 नाम 72 और 8 तिया 24 और 8 नाम 72 और 8 तिया 24 और 7 कितने होते हैं? 31। और ये कितना आ गया भैया हमारा? 200। तो देखो एलिगेशन लगा दो, देखो कितना आ रहा है भैया? 312। जिससे 200 घटाएंगे तो 112। और इधर कितना निकल के आएगा भैया? 5। 195 में से 200, 200 में से 195 में जाएगा 5। तो अनुपात क्या निकल के आ रहा है हमारे दोनों मूलधनों का अलग अलग हिस्सों का? 112:5। ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ आपको एलिगेशन का मेथड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखो सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है कि 25 रुपये की धनराशि को आंशिक रूप से 8% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज और 5% के प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। यदि 3 वर्ष बाद प्राप्त कुल ब्याज कितना दे रखा है? 519 हो, तो ज्ञात कीजिए कि 8% और 5% की प्रतिवर्ष की दर से राशि किस अनुपात में उधार दी गई। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट का ब्याज दे रखा है 5%, फर्स्ट पार्ट का ब्याज दे रखा है 8% और सेकंड पार्ट का दे रखा है भैया 5%। और हमको ओवरऑल भी ब्याज दे रखा है। दोनों कंडीशन का मिला के ब्याज कितना बन रहा है हमारा? 519। जो ये 519 ब्याज मिल रहा है ना, ये हमको कितने साल का मिल रहा है भैया? 3 साल का। ठीक है, तो 1 साल का क्या निकल के आएगा? 17 तिया 51, यानी 1 साल का 173 ब्याज निकल के आ गया। तो 1 साल की हम ब्याज की ओवरऑल रेट निकाल लें 173 भैया। परसेंट जो मूलधन कितना है हमारे क्वेश्चन में? 2500। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो गई, यानी हमारे पास कितना निकल के आएगा? 1 साल का ओवरऑल परसेंटेज रेट परसेंट कितना आ गया? जो साधारण ब्याज की दर का परसेंट आ गया भैया हमारे पास 173/25%। अब देखो भैया फर्स्ट पार्ट इधर लिखो और सेकंड पार्ट इधर लिखो। तो देखो भैया अब पहले पार्ट में हमको ब्याज कितनी मिल रही है?
8%, दूसरे में कितनी मिल रही है 5%। और ओवरऑल हमारा ब्याज का परसेंट कितना निकल के आया है 173/25%। 25 को हटाने के लिए तीनों पार्ट में 25 का मल्टीप्लाई करो, नीचे से 25 को हटाने के लिए इधर भी 25 का मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो फर्स्ट और सेकंड, ठीक है भैया। फर्स्ट 25 का मल्टीप्लाई जब ऊपर 8 से करोगे तो 25 अट्टे कितना होता है आप जानते हो 200, ठीक है। और 25 का मल्टीप्लाई 5 से करोगे इस वाली जगह पे तो ये क्या निकल के आएगा 125। और इस 25 से ये 25 कट गया तो भैया ये कितना निकल के आएगा यहाँ 173। और 200 में से 173 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 27। और 125 में से 173 आप माइनस करोगे तो कितना आएगा भैया 48। 3 से देखना कितनी बार कट रहा है ये 16 बार। और 3 से ये कितनी बार कट रहा है भैया 9 बार। तो हमारे पास जो दोनों हिस्सों के जो मूलधन का अनुपात है वो कितना आ गया भैया, जिस किस अनुपात में राशि उधार दी गई थी 16:9 में। अब मैं तुम्हारे लिए एक चीज़ समझाने की कोशिश करूंगा, उसको समझने की आप भैया कोशिश करना। अब हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, किस दर से उधार दी गई राशि, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। अब देखो भैया एक चीज़ आप समझने की कोशिश करना, वो मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि देखो इस तरीके के क्वेश्चन में, जब ब्याज वाले क्वेश्चंस में जब कभी भी एलिगेशन लगाया जाता है ना, देखो इस तरीके से जैसे ए अनुपात बी है और ये सी से जब इस तरीके से हम माइनस करेंगे ना तो ये जो नीचे जो रेशियो निकल के आएगा ना, ये रेशियो हमेशा मूलधन का आता है। किसका आता है भैया मूलधन का, ठीक है, ब्याज वाले क्वेश्चंस में। और जब लाभ हानि का टॉपिक चल रहा हो आपका लाभ हानि का, तो यही वाली कंडीशन हो तो ए परसेंट हो, इधर बी हो और बीच का ओवरऑल C% कोई दे रखा हो, तो इस वाली कंडीशन में जो अनुपात निकल के आएगा ना यहाँ पर, जो भी कोई x अनुपात y है, जो भी कुछ निकल के आएगा, ये अनुपात हमेशा किसका निकल के आएगा भैया क्रय मूल्य का। किसका क्रय मूल्य बोले तो कॉस्ट प्राइस, ठीक है भैया। तो उम्मीद करता हूँ आज के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लगेंगे, ठीक है। थोड़ा हो सकता है कुछ ट्रिकी हो तो एक बार समझ में नहीं आए तो भैया दूसरी बार देखना जरूरी है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और इससे बाहर आपके पास कोई भी क्वेश्चन नहीं आना है SSC GD में और दिल्ली पुलिस में, ठीक है। तो इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करने की कोशिश करो भैया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।